हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम होने ही वाला है, ठीक है। आपके पास बहुत ही कम समय है, इनफ समय है। ओके, सो मैं आप जल्दी जल्दी इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रैक्टिस पेपर को करके जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन में फंसने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर है। आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का प्रैक्टिस पेपर है और ये देख सकते हैं 2024 से 25 के लिए है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर है। आप जितना जल्दी हो सके इसे कंप्लीट करें। तो मैं इनका पूरी तरह से कंप्लीट करवाया हूँ, समझाया हूँ। आपको पूरा वीडियो देखना है ध्यान से। ओके, चलिए यहाँ पर ध्यान देखिए। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम में जो अधिकतम मार्क्स मिलेंगे 60 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ध्यान से याद रखना ये बात। ओके, उसके बाद आपके जो खंड होंगे, देखो इसमें इस प्रकार खंड होंगे क ख ग घ अंग और च, इस प्रकार का खंड रहेगा। प्रश्न में पत्र में कुल 14 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न आपको बनाना है, अनिवार्य है। तो खंड एक क में जो होगा वो एक से लेकर 1 का 5 तक रहेगा, यानी कि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। समझा गया। 2 से 5 तक का तिलघु होएगा, जिसमें कि 2 अंक आपको मिलेगा। फिर 6 7 जो होंगे वो आपको 3 अंक मिलेगा। उसके बाद 8 9 जो होंगे उसका 5 अंक मिलेगा। आपको ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमें स्टार्ट करते हैं इसे। पहला है खंड क। खंड क में है आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 नंबरिया वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। समझा गया। चलो हमारे साथ करते चलें। आपके पास बहुत ही कम समय है, जल्दी आप लोग प्रिपेयर करें। मैं फास्ट ट्रैक करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो आपका आंसर होगा संघवाद। ठीक है, याद रखो फटाफट। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। याद करते चलिए, फटाफट लिखते चलिए। भारत में 200 रुपया का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है? भारतीय चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र सरकार को है ना, केंद्र सरकार को ही ये पावर है जो कि वो पैसा को बदल सकता है, ठीक है, नोट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, अनुज को एक विशेष राज्य का होने के कारण दूसरे राज्य में कार्य करने से रोका जाता है। बताइए अनुज के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? ये हो रहा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार के क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। निम्नलिखित में से क्या न्यायपालिका का कार्य है? विवादों का निपटारा, या फिर न्यायिक समीक्षा, या मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तीनों जो कि न्यायपालिका का कार्य है, तीनों जो है वो क्या है? न्यायपालिका का ही कार्य है। तो यहाँ पे तीनों का जिसमें रहेगा वो सही होगा। देखो सभी है ना, सभी सही है, 1 2 3 है ना, तीनों ये आपका न्यायपालिका का ही कार्य है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का निषेध करता है? तो ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखो, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध करता है। उसके बाद आगे देखते हैं, माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो माझा प्रवास पुस्तक के जो लेखक थे वो थे आपका विष्णु भट्ट गोडसे। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का क्या कारण था? मीर जफर की टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना, मीर जफर का युद्ध से पूर्व मारा जाना, मीर जफर का युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाना, या नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जफर का पर अविश्वास? क्या कारण था? आपको ये सही कारण बताना है। तो आपका फर्स्ट नंबर में ही कारण है इसका, मीर जफर की टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना, इसके वजह से इसका हार हुआ था, है ना, नवाब सिराजुद्दौला का, ठीक है। निम्नलिखित में से किनका संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान से देखो, इसमें से ना विलियम जेम्स फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन जिसमें भी रहेगा, सिर्फ अगर इनमें से ये सब कुछ नहीं रहेगा तो विलियम जोन्स ही राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपके नीचे भी अगर कुछ और रहेंगे तो उसमें थोड़ा ध्यान देना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखो 2 नंबर है नेथेनियल हॉलहेड, 3 नंबर है हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, 4 नंबर है विलियम एडम नहीं है। तो 1 2 3 तीनों सही है। अगर विलियम जोन्स है वो भी सही होता है। इसमें से तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तीनों किस में है?
केवल 1 3 नहीं है ये, 1 2 नहीं है ये, 1 2 3, 1 2 3, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, मिला लीजिए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन जो किया वो किया 1905 ईस्वी में। कब किया? 1905 में। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए? तो रंगून जेल में। किस जेल में? रंगून जेल में। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1951 में डैश नदी के किनारे स्थापित हुई? तो हुगली नदी के किनारे। कौन सी? हुगली। अप्रवास किसे कहा जाता है? अप्रवास किसे कहा जाता है? जब एक व्यक्ति नए देश में जाता है उसे अप्रवास कहते हैं। अप्रवास के अप्रवास कहते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, नए देश में जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो कपास, पटसन को। ठीक है, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। लास्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और स और दूसरा कारण क। कथनों को सही से पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये भी सही जवाब। पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन दोनों सही है, लेकिन जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका ये कारण नहीं है। ठीक है, सही तो दोनों है लेकिन कारण नहीं है। तो अब अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन स एवं कारण दोनों सही है, यह एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, ये नहीं है। जो अभिकथन है कारण की सही व्याख्या, अभिकथन की सही व्याख्या कारण नहीं है। अभिकथन स एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या, यही तो है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखो दोनों सही है लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं किया है। चलो कंप्लीट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, एमसीक्यू टाइप का जितना भी क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अब खंड ख में जो है कि 2 का ए नंबर मैंने बता दिया है, मैं आपको भी देता हूँ। 2 का ए नंबर, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 का ए नंबर मैंने अभी बताया है, जिसमें आपको भी दे रहा हूँ। 2 का ए नंबर बताया है, उसके बाद 3 नंबर बताया है, 3 नंबर बताया है, 4 नंबर बताया है। ठीक है, तो ये आपको भी मैं दे रहा हूँ, देख लो। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, 2 का एफ का ये नंबर भी है आपका, 2 का ए नंबर आप लोग लिख लीजिए रोक कर फटाफट और से लर्न कर लीजिए। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दे दिया हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसे लर्न कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं समझाता हूँ आपको, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ले लीजिए। वैसे चलो पहले क्वेश्चन नंबर 5 मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दल का नाम और संसदों की संख्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है। विकास संघ में जो कि संसदों की जो संख्या 50 है, व्यापार पार्टी में 40 है, संग्राम पार्टी में 20 है, तो कुल जो कि 110 है। आपने ये देख लिया, अब क्वेश्चन को पढ़ना है और सही जवाब देना है। क्वेश्चन में क्या है, बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? बहुमत के लिए जैसे कि यहाँ कुल आपका 100 है, कुल आपका 100 है, तो इसका हम लोग आधा करेंगे 55 हो जाएगा, है ना, 55। तो आधा आपका 55 होता है, तो 55 से एक भी अधिक अगर कोई लेके आ जाएगा तो वो उसका बहुमत उसको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तो देखो कुल आपका 110 है, इसका हम लोग आधा करते हैं तो आता है 55। अब 55 बराबर है, मतलब दोनों का 55 आना चाहिए। 55 में एक भी जिसका भी आ जाएगा उसको बहुमत प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब वो विजय हो जाएगा, बहुमत मिल जाएगा। 56 टोटल जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होगी? वो होगा 56। ये आपका राइट आंसर है। Incoming call from India identified by Truecaller। समझ में आ रहा है? तो ये आपका 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए। अगर सरकार अगर बनाना हो, किसी एक संभावना की व्यक्त करना है, देखो यहाँ पे किसी 2 पार्टी को आपस में मिलना होगा, क्योंकि 56 चाहिए कि नहीं चाहिए? 56 चाहिए ना, तो किसी 2 पार्टी को, या तो आप संग्राम पार्टी या व्यापार पार्टी को चुन लीजिए, या फिर विकास पार्टी या व्यापार पार्टी को। ये 2 पार्टी को चुन लेंगे, क्योंकि 56 चाहिए, 2 पार्टी को चुनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जीत जाएंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यही बस कहना है और कुछ नहीं है। 1 नंबर यह है, आपको ऐसे बता देना है अपने मन से, समझा दिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, अथवा हम नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, खंड ग में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6
है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के विचारों की व्याख्या क्या कीजिए। तो मैंने ये आपको करवा दिया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर मैंने करवाया और 7 नंबर में करवाया ये क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेषता को उल्लेख कीजिए, इसे आप देखेंगे अभी, ये दोनों देख लिया। और फिर 8 नंबर भी मैंने करवाया है। 8 नंबर में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह, कथन की सही व्याख्या कीजिए। तो इसका भी मैंने करवाया है। 9 नंबर का ए नंबर में मैंने करवाया है। 9 का ए नंबर क्या है, सहमति का विचार लोकतंत्र की नहीं, 9 का ए नंबर नहीं मैंने करवाया, 9 का ए नंबर नहीं करवाया, 9 का बी नंबर करवाया हूँ, अथवा, ठीक है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये मैंने आपको करवाया है। तो आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, आप इसे मिला लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, इसे लिख लीजिए रोक कर। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा, संसद भारत में कानून बनाने वाली संसद है, किसी भी कानून को पारित करने के लिए उसे संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो पूरे देश में लागू किया जाता है। सरकार का विधायी निकाय देश के लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने और कानून बनाने में से संबंधित है। ये आपका हो गया पूरी तरह से, यहाँ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये मैंने करवा दिया। अब खंड अंग में जो है ये आपको रीडिंग करने वाला गद्यांश के टाइप का है, ठीक है। 9 नंबर तक करवा दिया। अब इसे आप लोग रीड कीजिए, जैसे हिंदी में आप लोग रीड नहीं करते हैं, हिंदी में गद्यांश जो आता है रीड करते हैं, आंसर देते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपको क्या करना है, पढ़ना है। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप धड़ आंसर देते जाओगे। ये सब तो आप लोग चुटकी में कर लोगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा भी गद्यांश को पढ़ के चेक कीजिए, ये भी हो जाएगा। 11 नंबर भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। ये आप पढ़ के आप आंसर दे पाएंगे। ये सब आपके लिए तो दाल भात हलवा है। फिर ये 12 नंबर में वही है, पढ़ के आंसर दो, हलवा है, वर्का नहीं। 13 नंबर में भी वही है, हलवा है। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब आता है खंड च में आपका आया है स्टूडेंट्स क्या, मानचित्र। ये मैं आपको सब सिर्फ समझाता हूँ, आपको करना है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थानों को उचित संकेतों द्वारा आपको लिखना, संकेत देना, जैसे बिंदु दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं अभी बताऊंगा, दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बरेली, बनारस, अलीगढ़, ये सब आपको दर्शाना है। वो मानचित्र में नीचे दिया गया है मानचित्र, इसी में आपको क्या करना, दर्शाना है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए एक चीज़ कॉमन है, दिल्ली को छोड़कर बाकी सब यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सब यूपी में पड़ता है। तो यूपी में आपको अंदाज़ा से आप पहले एक बार मैप चेक करना, इंडिया का मैप खोल के गूगल से या फिर कहीं से मैप से खोज के देखना कि आपका यूपी में कहाँ कहाँ क्या है। अंदाज़ा से आपको वहाँ पे बिंदु देना है और बताना है। तो दिल्ली को आप जानते हैं, दिल्ली किस जगह होगा, एक बार मानचित्र देख लेना, फिर मिला लेना। चलिए मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे देखो छोटा भी ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। आप मानचित्र खोलेंगे ना, मानचित्र खोलने के बाद आपको ऐसे टाइप का मिलेगा। ये आपका यूपी है, ठीक है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश है, और ये आपका दिल्ली है ना। यहाँ पे आपका क्या है, दिल्ली है। तो ये आपको वहाँ पे ना मार्क करना है, बिंदु देना है, ठीक है, कौन रेड बिंदु। तो ये आपका दिल्ली है, दिल्ली को दिखा दी। उसके बाद सभी यूपी में पड़ेगा, कहीं ना कहीं यूपी में ही ये पड़ जाएगा। तो ये आपको बस दिखाना है, इतना आपको करना है, ठीक है। इतना करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप समझ गए, मानचित्र एक बार देख लीजिएगा, फिर इसे फिल कीजिएगा। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसके अनुसार आप आंसर दे सकते। उस तरह का नाम बताए, जहाँ मुगल बादशाह शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये सब आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, गूगल से भी मिल जाएंगे। और ये सब आप लोग खुद से कर लीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। सर्च कीजिए गूगल में, ये आपको मिल जाएगा। तो इतना जल्दी आप लोग कीजिए। मेरे पास बहुत ही कम समय था, फिर भी मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिस पेपर समझाया ताकि आपका एग्ज़ाम सही जाए। स्टूडेंट्स अब मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, ओके। आप लोग कीजिए, और आप लोगों का जितना भी सपोर्ट होगा आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग बताइए कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, मैं उनके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।